अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे 11th ऑफ मई 2020। सो आज का हमारा टॉपिक है चार्ल्स लॉ। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। चार्ल्स लॉ सबसे पहले साइंटिस्ट ने जिसने ये इंट्रोड्यूस करवाया लॉ, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को। जेम्स चार्ल्स 1746 में फ्रांस में पैदा हुए, एक साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन के तौर पर जाने जाते हैं। तो उन्होंने 1802 में ये वजाहत की कि कैसे जो है वो गर्म करने पर गैसेस जो हैं वो एक्सपैंड करती हैं, यानी कि फैलती हैं। तो ये साइंटिस्ट का नाम था। तो इस साइंटिस्ट के नाम पे इसको जो है वो जेम्स चार्ल्स इसका नाम था, चार्ल्स लॉ का नाम दे दिया गया इस लॉ को। तो इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया। तो चलिए इसके बारे में प्रॉपर स्टडी करते हैं। चार्ल्स लॉ, द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट वाज आल्सो स्टडीड। So French scientist James Charles in 1787 presented his law that states the volume of a given mass of a gas is directly proportional to the absolute temperature if the pressure is kept constant. इसका मतलब है कि प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान का जो रिलेशनशिप है उसका भी मुताला किया गया, उसको भी स्टडी किया गया। सो 1787 में फ्रेंच साइंटिस्ट यानी कि फ्रांस के एक साइंसदान जेम्स चार्ल्स ने अपना एक लॉ पेश किया, जिसके मुताबिक अब यहाँ से जो है इसकी प्रॉपर जो है डेफिनेशन स्टार्ट होती है, जो इन्वर्टेड कॉमास में है। द वॉल्यूम से स्टार्ट करके द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। यहाँ तक इसकी जो है वो डेफिनेशन बनती है। अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस के दिए हुए मास का जो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर से सुन लें, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। उसके बाद व्हेन प्रेशर P इज कांस्टेंट, प्रेशर को P से डिनोट किया गया। द वॉल्यूम V ऑफ अ गिवन मास, वॉल्यूम को V से ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और टेम्परेचर को T से। सो मैथमेटिकली इट इज रिप्रेजेंटेड एज। स्टूडेंट्स, जब प्रेशर को कांस्टेंट, प्रेशर यानी कि P कांस्टेंट होता है तो गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो मैथमेटिकली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, या फिर V इज इक्वल टू के टी। के जैसा कि आपने बॉयल्स लॉ में भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ पर V यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू के टी। के क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और T क्या है? टेम्परेचर। सो ऊपर वाले जो वॉल्यूम इन प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है तो उसका भी यही मतलब है, या फिर इसको V इज इक्वल टू के टी लिख सकते हैं। सो रिप्रेजेंटेड एज, जैसे वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और इसको V प्रोपोर्शनल साइन, प्रोपोर्शनैलिटी साइन, फिर T फॉर टेम्परेचर, V फॉर वॉल्यूम। और या फिर इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, V ओवर T इज इक्वल टू K। ठीक है। उसके बाद वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये हम बात कर चुके हैं। K जो है ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ठीक है। इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड इट्स वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पे थोड़ा सा बात पे गौर करना स्टूडेंट्स। यहाँ पर K जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए
तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज, वॉल्यूम आल्सो इंक्रीज। अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। व्हेन टेम्परेचर इज चेंज्ड फ्रॉम T1 टू T2, द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। अब यहाँ पर T1 क्या है और T2 क्या है और V1 क्या है और V2 क्या है। T1 जो है वो इनिशियल टेम्परेचर, T2 फाइनल टेम्परेचर, V1 इनिशियल वॉल्यूम, V2 फाइनल वॉल्यूम, ठीक है। जब टेम्परेचर T1 से T2 में तब्दील होता है, यानी कि इनिशियल टेम्परेचर से फाइनल टेम्परेचर में तब्दील होता है, तो उसका वॉल्यूम V1 से V2 हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जब एक चीज़ हम बढ़ाएंगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, ठीक है। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मुराद। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की जहाँ पर बात होगी, जैसे हमने बॉयल्स लॉ में पढ़ा था, अगर एक चीज़ हम बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज़ कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ में हमने पढ़ा था कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर और जो वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है। तो यहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम की बात हो रही है, ठीक है। सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ठीक है। जब टेम्परेचर T1 से T2 तक तब्दील होता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो V1 से V2 हो जाएगा। सो चार्ल्स के जो लॉ की ये इक्वेशन होगी जो आपके सामने है, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K एंड V2 ओवर T2 इज इक्वल टू K। जैसा कि हमने कहा वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया वैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज्ड, इट्स वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेज। यही बात हो रही है यहाँ पे, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू K। अब K क्या है, आप लोगों को पता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। एंड V2 बाय T2 इज इक्वल टू K, यानी कि V2 ओवर T2 भी किसके बराबर है, K के। उधर V1 ओवर T1 ये भी किसके बराबर है, K के। और V क्या है ये आप लोगों ने याद रखना है, वॉल्यूम है। सो V1 से मुराद इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद T क्या है, टेम्परेचर। सो T1 से मुराद इनिशियल टेम्परेचर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी कि K एंड V यहाँ पे फिर से वॉल्यूम और V2 मतलब के फाइनल वॉल्यूम। उसके बाद ओवर T क्या है, टेम्परेचर। सो T2 का क्या मतलब है, फाइनल टेम्परेचर, ये भी K के बराबर। सो एज बोथ इक्वेशंस हैव सेम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, देयरफॉर देयर वेरिएबल्स आर आल्सो इक्वल टू ईच अदर। अब जैसा कि दोनों जो इक्वेशंस हैं उनके कांस्टेंट इक्वल हैं, बराबर हैं, इसीलिए उनके जो वेरिएबल्स हैं वो भी बराबर होंगे। अब प्रूफ हमने क्या किया, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2। V1 फिर से रिपीट कर रहा हूं, V1 इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है, ओवर T1, T फॉर टेम्परेचर, T1 से मुराद है इनिशियल टेम्परेचर। अब ये बराबर किसके हैं इक्वेशन, V2 ओवर T2 के। V2 से मुराद है फाइनल वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर, और T2 से क्या मुराद है, फाइनल टेम्परेचर। सो हैंस प्रूव, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब स्टूडेंट्स बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में जो डिफरेंस है एक तो वो याद रखना है, और इन दोनों को अलग अलग से भी आप लोगों ने याद करना है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चार्ल्स लॉ, तो समझ आइए।